फुटबॉल वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम। मराकश पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच गया। कतर में मेगा इवेंट के क्वार्टर फाइनल मरहले का तीसरा मैच हॉट फेवरेट पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त। 42वें मिनट में यूसुफ अल नसीरी का वाहिद गोल फैसला कुन साबित। फातिह खिलाड़ी सजदा रेस। शानदार करियर का तल्ख यादों के साथ इख्तिताम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरी मुकाबला यादगार बनाने में नाकामी पर अफसरदा। स्टार फुटबॉलर आबदीदा। पुर्तगाल टीम के दीगर खिलाड़ी भी शिकस्त पर गम से दो चार। ऑफिशियल्स के चेहरे भी लटक गए। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल मरहले का आखिरी असाब शिकन मुकाबला फ्रांस इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लिश टीम का चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर। आखिरी लम्हात में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी किक जाया करके मैच बराबर करने का बेहतरीन मौका गंवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद से बरास्ता सड़क लाहौर रवाना। सुलेमान 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। अदालत ने सुलेमान शहबाज को सरेंडर करने तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर रखा है। परवेज इलाही चाहते हैं हुकूमत कुछ और चले, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील करने का फैसला किया है। अमल दरामद के 48 घंटे बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। गुज़श्ता 7 माह के दौरान मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों की तमाम तर तवज्जो केस माफ कराने पर मरकूज है। इमरान खान का इंटरव्यू। पंजाब में तब्दीली की तैयारियां। काफली के 6 अरकान बगावत पर रजामंद। चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात का पैगाम नवाज शरीफ तक पहुंचा दिया। लंदन में नून लीगी कायद और वफाकी वजीर की अहम मुलाकात। इमरान खान की जानिब से असम्बलियों के तहलील के ऐलान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। हुसैन नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। पुरानी कुछ बातें भी हुई थी और कुछ आजकल जो चल रहे हैं मामला उस पर भी और आगे के भी कोई डिस्कशन। परवेज इलाही साहब जो आपके फैमिली भी है तो दोबारा इस तरफ उनका रुख हो रहा है। हालात उस साइड कशीदा है। नीयत जो होती है हर चीज़ में वो बड़ा मैटर करती है। अगर तो आपकी नीयत ही साफ ना हो तो फिर उसका असरात तो होते हैं। सीएम पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असेंबलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएँ। तो उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असेंबली तोड़ना। एक दूसरे से मुतालिक पीटीआई और परवेज इलाही की नीयत ठीक नहीं। वजीर आला पंजाब के बयानात से नहीं लगता कि वो असेंबली तोड़ेंगे। मोनिस इलाही ने हुकूमत में जाने से पहले चौधरी शुजात को एतमाद में नहीं लिया था। वो अब भी चाहे तो राबिता कर सकते हैं। नवाज शरीफ से अगली मुलाकात पाकिस्तान में होने की ख्वाहिश का इजहार किया। लीगी कायद ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। चौधरी सालिक हुसैन की गुफ्तगू। इमरान खान को इतना सोचना चाहिए। यानी खुद उसके ऊपर इतने इल्जामात हैं, सबूत आ गए हैं। सिर्फ इल्जामात नहीं है, सबूत आ गए हैं। बच्चे बच्चे के मुंह में वो सबूत आ गए हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं जो तोशाखाना के हवाले से बिलियन ट्री है। उसके बाद ये जो इन्होंने अल कादर ट्रस्ट है उसकी तफासील जब सामने आएंगी और आ रही हैं, जो आ भी चुकी हैं, मजीद आएंगी, लोगों के रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे। इमरान खान और शहजाद अकबर ने जो झूठे इल्जामात लगाए उसके लिए आज यहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है डेली मेल, उसने आज माफी मांगी है कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। ये एक न एक दिन और जल्द ही इंशाल्लाह वो दिन आएगा, ये अपने मंत्री की अंजाम को पहुंचेंगे। इमरान खान पर सिर्फ इल्जामात नहीं, उनकी करप्शन साबित शुदा है। तोशाखाना चोरी के किस्से बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। बिलियन ट्री और दीगर मंसूबों की तफसीलात सामने आए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीटीआई चेयरमैन ने शहजाद अकबर के इमाम पर शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए।
डेली मेल की माफी से बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। ये जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ की लंदन में दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। काफिले का कोई भी रुकन पंजाब में इन हाउस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने अपना बंदोबस्त कर रखा है। एक एमपीए से राबते में है। अनकरीब नून लीगी मेंबरान अपनी पार्टी छोड़ देंगे। इमरान खान जिस दिन कहेंगे असेंबली टूट जाएगी। चौधरी मोनिस लाही की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए पीडीएम की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ड्रामे को छोड़ो, असेंबली तोड़ के अगर इलेक्शन तुम चाहते हो तो तोड़ो असेंबली, हम इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार हैं। ये पिछले 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल करने, मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क को सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रखा जाए। जब हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए तो वो केस क्यों नहीं ख़त्म होने चाहिए? वो केस ख़त्म होने चाहिए, और वो केस जो है अगर ख़त्म हो रहे हैं तो वो ऐन इंसाफ हो रहा है। पीडीएम क़यादत इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। सदर मुमलिकत बातचीत में किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन ड्रामा छोड़ें, असेंबलियां तोड़ें, पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। राना सनाउल्लाह का फिर चैलेंज। वफाकी वज़ीर दाखिला का तहरीक इंसाफ पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम। पीटीआई सियासी जमात नहीं, प्रोपेगेंडा ग्रुप है। इमरान खान के पास फसाद, बोहतान, इल्जाम तराशी और साजिशों के सिवा कुछ भी नहीं। 4 साल उनका तमाम तर फोकस मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करने पर रहा। डेली मेल के सहाफ़ी को पाकिस्तान बुलाकर मंसूबा बनाया गया। नून लीग की क़यादत पर एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। एक शख्स ने दिन रात झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया। शहबाज शरीफ पर इल्जाम तराशी करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। डेली मेल की जानिब से माजरत पर आज यौम तशक्कुर मनाएंगे। अमीर मकाम का पेशावर में खिताब। मुआशी समत दुरुस्त है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। गैर संजीदा बयानबाजी मुल्क की साख के लिए इंतहाई खतरनाक। ऑपोजिशन करप्शन की फर्जी किस्से सुनाकर पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते बंद कर रही है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की तनकीद। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की क़यादत में रैली, कारकुनों की भरपूर शिरकत। फैसलाबाद और खुशाब में भी पीटीआई की रैलियां। राना सनाउल्लाह मुनशियात केस में बरी, प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों ने हक में बयान दे दिया। हमारे सामने कोई बरामदगी नहीं हुई। इंस्पेक्टर एहसान आजम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज चीमा का अदालत में मौक़िफ़। मुकदमे के दीगर मुलजिमों को भी बरी कर दिया गया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। हक और सच की फतह हुई। आज इंतकामी कार्रवाई करने वालों के लिए यौम इबरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला अदालती फैसले पर खुश। पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियां 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक होंगी। इब्तिदाई एतराज़ात 9 से 23 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 12 फरवरी को जारी होगी। सूबे में मकामी नुमाइंदों का इंतखाब अप्रैल के आखिरी हफ्ते होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का संगे बुनियाद रख दिया। जदीद तरीन रेडियोथेरेपी सेंटर भी बनाया जाएगा। अवाम को सेहत की सहूलतों की फ्राहमी अवलीन तरजीह। इमरान खान के विजन के मुताबिक कई शहरों में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल बन रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। यास्मीन राशिद की खिदमत को खिराज तहसीन।
आर्मी चीफ का 2 रोज़ा दौरा बलूचिस्तान। सिपा सालार की कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी भी की। जनरल आसिम मुनीर का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का भी दौरा। अफसरों और जवानों से मुलाकात। दूसरे रोज आर्मी चीफ की तुर्बत आमद। बेंच और बार एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम। जिन मसाइल को मिलकर हल किया जा सकता है वो पब्लिक में नहीं जाने चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में वकला से खिताब। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान। हुसैन इब्राहिम ताहा की दफ्तर खारिजा आमद। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर समेत मुख्तलिफ मामलात पर मिलकर चलने का इरादा।